रामायण में जिस सोने की लंका का वर्णन मिलता है वह रावण की नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि सोने की लंका किसने और क्यों बनवाई थी। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु कैलाश पर्वत भगवान शिव और माँ पार्वती से मिलने के लिए गए। कैलाश पर्वत पर इतनी ठंड थी कि माता लक्ष्मी ठिठुरने लगी। बहुत ढूंढने के बाद भी कैलाश पर्वत पर कोई ऐसा महल नहीं मिला जहां माता लक्ष्मी को थोड़ी राहत मिल सके। तब माता लक्ष्मी ने तंज कसते हुए पार्वती जी से कहा कि आप खुद एक राजकुमारी है, कैलाश पर्वत पर आप इस तरह का जीवन कैसे जी सकती है। इसके बाद एक दिन जब माता पार्वती अपने पति के साथ वैकुंठ धाम गई तो वहाँ की सुंदरता और वैभव देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। कैलाश पर्वत वापस आने के बाद उन्होंने भगवान शिव से महल बनवाने की जीत की। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा, हमारे लिए महल उचित नहीं है। परंतु देवी का वह तर्क अपनी जगह पर कायम था। देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में और बर्फ की चट्टानों पर रहते हैं। महादेव को उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया, उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसकी सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं न हो, वह न धरती पर हो न ही जल में। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थी। यह लंका थी। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को इसके बारे में बताया तो माता प्रसन्न हो गई और एक विशाल नगर के निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए वहाँ सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। माता ने गृह प्रवेश को मुहूर्त निकलवाया। विश्रवा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं को और ऋषियों को आमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्रवा का मन उस नगरी पर ललचा गया था, इसीलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग ली। महादेव ने विश्रवा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को विश्रवा की इस दुष्टता पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर शाप दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर भस्म कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। कथा श्रुति के अनुसार विश्रवा से वह पूरी पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। श्राप के अनुसार जब रावण ने सीता जी का अपहरण करके लंका में बंदी बनाकर रख दिया था, तभी हनुमान जी ने उसी सोने की लंका को आग लगा के भस्म किया था तथा भगवान श्री राम के हाथों विश्रवा के पुत्र रावण कुंभकर्ण मारे गए और कुल का नाश हुआ और सिर्फ विभीषण श्री राम के शरण में होने से बच गए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की आपको जानकारी मिल सके।